आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक का थर्ड फॉर्मेट, दैट इज कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो इसीलिए इस फॉर्मेट को हम कह सकते हैं डबल कॉलम्स कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा कैश बुक का सिंपल वाला फॉर्मेट है, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक वाला फॉर्मेट है, वो कैसा है। लेफ्ट साइड को हम रिसिप्ट साइड कह सकते हैं, डेबिट साइड कह सकते हैं, और यहां से लेके यहां तक की साइड को हम पेमेंट साइड कह सकते हैं, हम क्रेडिट साइड भी कह सकते हैं। तो रिसिप्ट साइड के अंदर क्या आता है, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट का कॉलम। और इसी तरह से सेम कॉलम राइट साइड में भी होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, बिल नंबर, लेजर फोलियो, और ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। अब क्योंकि अमाउंट के कॉलम यहां पर सिंगल हैं, क्योंकि अमाउंट के कॉलम यहां पर सिंगल हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अदरवाइज आपके मन में डाउट आएगा कि भाई कॉलम तो यहां पर दोनों तरफ 5-5 है, तो इसको हम 5 कॉलम कैश बुक क्यों नहीं कहते। इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक ही कहते हैं, इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अमाउंट का सिंगल सिंगल कॉलम है। तो अमाउंट का जब सिंगल कॉलम है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अब अगर अमाउंट के कॉलम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो यहां पर अमाउंट के दो दो कॉलम हो गए। तो अमाउंट के क्योंकि यहां पर दो दो कॉलम हो गए हैं तो हम इसको बोलेंगे अब डबल कॉलम कैश बुक। तो अमाउंट के कॉलम को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब हम स्टडी करने हैं डबल कॉलम कैश बुक का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें हमें एक देखना होगा कि कैश और बैंक के कॉलम। तो यहां पर आप कैश लिख दीजिए, यहां पर आप बैंक लिख दीजिए, यहां पर भी कैश, यहां पर भी बैंक। तो कैश और बैंक कॉलम, कैश और बैंक कॉलम, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट बन गया है जिसको हम कह सकते हैं डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। ये डबल कॉलम कैश बुक का वो फॉर्मेट है जिसमें अमाउंट के कैश और बैंक कॉलम को हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेट की एक पिक्चर अब आपके सामने डिस्प्ले भी हो रही होगी, ध्यान से देखिए। कैश बुक को येलो लाइन की हेल्प से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। लेफ्ट साइड को मैं कह रहा था आपको रिसिप्ट साइड भी कहते हैं। तो रिसिप्ट साइड के अंदर क्या है, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, देन कैश एंड बैंक। सेम राइट साइड देखिए, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ एंड देन कैश एंड बैंक। तो अब मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन सोल्व किया हुआ। क्वेश्चन सोल्व किया हुआ समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। यहां पर आपको लिखना होता है टू, जितनी भी आइटम आप यहां पे लिखोगे उससे पहले आप क्या लिखोगे, टू। यहां पर बाय, मान लीजिए किसी कस्टमर से आपने 10,000 लेने हैं, वो कस्टमर आपको कहे कि मैं 7,000 तो कैश में पे करूंगा और 3,000 का मैं 3,000 का मैं चेक दूंगा, तो आप क्या करोगे। उस कस्टमर का नाम मान लो सी है, तो सी ने क्या किया, आपको 7,000 तो कैश में दे दिए और 3,000 आपने उससे चेक में ले लिया। तो आप जितना कैश में आए कैश में लिख लो, जितना आपका चेक आए आप चेक रिसीव कर लो। इस कैश बुक के अंदर या हर कैश बुक के अंदर, हर एक कैश बुक के अंदर एक सिंपल सी बात है, जब जब आपके पास पैसा आना है आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, जब जब आपके पास से पैसा जाएगा आपको राइट साइड में लिखना है। तो पैसे का आना लेफ्ट साइड, पैसे का जाना राइट साइड। अब मान लीजिए किसी सप्लायर को मैंने 70,000 की पेमेंट करनी है, उस सप्लायर को मैंने 70,000 कैश में ही पे कर दिए, तो आप कैश के कॉलम में लिख दीजिए। अब मान लीजिए उसी सप्लायर को मैं 40,000 की तो कैश में पेमेंट कर देता हूं, 30,000 का मैं उसको चेक दे देता हूं, तो उस सप्लायर का नेम लिख देना, बाय सप्लायर, जो भी है, जितना पेमेंट आपने कैसे किया है कैसे चला जाएगा, और जितना पेमेंट आपने चेक से किया है वो आपके बैंक कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैश और बैंक कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने एक सोल्व किया हुआ क्वेश्चन आपको नजर में आ रहा होगा, तो देखिए लेफ्ट साइड में 1 अप्रैल, 11 अप्रैल और 15 अप्रैल को आपके पास 3 बार पैसा आया है।
तो 1 अप्रैल को आपने कैपिटल के लिए कैश में और बैंक बैलेंस लेकर आए हो 50,000 और 2 लाख, तो 50,000 कैश में आया तो कैश में, 2 लाख आपका बैंक में आया तो बैंक में। 11 अप्रैल को आपने सेल की है और सेल का पैसा आपके बैंक में आया है या चेक के थ्रू आया है, तो वो आपका बैंक कॉलम के अंदर आ गया है 5,000। राम एंड सन्स ने आपको 4,000 का मान लो चेक दिया है और वो बैंक में आपने डिपॉजिट भी करा दिया है, तो वो 15 अप्रैल को आपने लिख दिया है टू राम एंड सन्स, 4,000 रुपए आपके बैंक के कॉलम में। अब देखिए राइट साइड, राइट साइड के अंदर 4 अप्रैल को आपने परचेज की है तो आपने लिख दिया बाय परचेज अकाउंट। परचेज करने के बाद आपने पेमेंट चेक से की है मान लो, तो आपका पैसा बैंक में से चला जाएगा, तो बैंक के कॉलम में लिख देना 10,000। 7 अप्रैल को आपने रेंट की पेमेंट कैश में की है तो 1,000 रुपए कैश के कॉलम में। 9 अप्रैल को आपने वेजेस की पेमेंट चेक से की है मान लो 2500, तो आपका बैंक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो ट्रांजैक्शन कैश की है कैश में लिख देना, जो ट्रांजैक्शन बैंक की है वो बैंक की कॉलम में लिख देना। तो जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो आप लास्ट में चेक कर लेना आपके पास कैश बैलेंस कितना रिमेनिंग है और बैंक बैलेंस आपके पास कितना रखा हुआ है। तो लास्ट में आप जब डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करोगे आपस में तो आपके पास बैलेंस सीडी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो आप लिख सकते हो बाय बैलेंस सीडी कैश रखा हुआ है आपके पास 44,850 रुपए और बैंक बैलेंस आपके पास है 1,94,000 रुपए। बाय बैलेंस सीडी के आगे मैंने एरो भी लगाया हुआ है। डेफिनेटली हम अकाउंट कब क्लोज करते हैं 30 अप्रैल को, क्योंकि हमारा अप्रैल का मंथ है, तो 30 अप्रैल को आप अपना अकाउंट क्लोज करोगे, तो उस डेट को आप चेक कर लेना हमारे पास कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि ये डबल कॉलम कैश बुक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कैश और बैंक के कॉलम्स। तो अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं या इस पार्टिकुलर वीडियो को ही कंप्लीट देखना चाहते हैं एक ही बार में, तो मैंने कुछ लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।